माहिद, जो बात शाहिद साहब कर रहे हैं कि पॉलिटिकल एंगल होते हैं, हकीकत को छुपा लिया जाता है। अभी जो मौजूदा मंजरनामा है, आप क्या समझते हैं कि अभी तमाम लोग जमा, जब आपसे हमारा लास्ट टाइम राबिता हुआ था तो उस वक्त आपने ये कहा था बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी अपनी बातें लिए बैठे हुए हैं। अब तो मंजरनामा किसी हद तक क्लियर हो चुका है, तो क्या हम ये समझें कि एक प्रॉपर रेवोल्यूशन जो है वो बांग्लादेश के अंदर आ चुका है? मेरे बारे अच्छा देखिए, जो है पर यहाँ लाखों इंसान, लाखों नहीं हजारों, तकरीबन लाखों लोग इस वक्त वहां मौजूद है। और उन लोगों ने जो अपने कुछ देर पहले कहा, जो वो इंसाफ के बिना घर नहीं जाएंगे। यहाँ माहौल बहुत गंभीर हो चुकी है और इसके साथ साथ भी और कुछ कुछ हो रहा है जो है, या एनसीपी से दो प्रोमिनेंट लीडर्स, लेडी लीडर्स, उन लोगों ने यहाँ रेजिग्नेशन दिया है। ये बताइएगा कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट और वहां जाके उन दोनों शूटर्स के पनाह लेने के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, इस पे अवामी तौर पे रिएक्शन क्या होगा? जी जी जी, इसके साथ इन्वॉल्व दो क्रिमिनल्स वहां मेघालय में या शिलोंग के बॉर्डर में, वहां तुरा एक छोटे से एक शहर है, ये बांग्लादेश के मायमिनसिंह में। आई एम माई सेल्फ फ्रॉम मायमिनसिंह। सो वहां की बॉर्डर के एरिया में दो लोग को पकड़ गई थी, मगर ये लोग डायरेक्टली इसके साथ इन्वॉल्व नहीं है। जिस शख्स के बारे में हम कह रहे हैं, उसका नाम है फैसल फहीम। और एक चीज मैं कहूंगा कि यहाँ एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। मुझे और अभी भी इसके डीएमपी के कमिश्नर साहब ने कहा कि 10 दिन के अंदर, मतलब 7 जनवरी तक उन लोगों ने वो चार्जशीट दाखिल करेगी। मगर इसका रिफ्लेक्शन तो हम नहीं देख सकते, क्योंकि मैं एक चीज कहूंगा कि ये, मैंने एक एग्जांपल दी थी कि 40 साल पहले लाहौर में एक बहुत ही मशहूर एक फिल्म एक्ट्रेस शबनम, उसके घर में डकैती हुई थी। तो जब अथॉरिटीज ने प्रेशर की, तब 48 आवर्स के अंदर अंदर ये जो डकैती की थी, ये सारे के सारे लोग पकड़ गए थे और सारे के सारे मालामाल महफूज वहां वापस मिले। सो अगर अथॉरिटी स्ट्रिक्ट हो गए, अगर वहां रेड अलर्ट उसके नाम में जारी है, तो उसे क्यों पकड़ नहीं सकते? और एक चीज 2 दिन पहले एक न्यूज में आया था कि वो इस वक्त मुंबई में है। अगर वो मुंबई में है, मुंबई में तो हमारा बांग्लादेश के नेटवर्क तो काम नहीं करते, तो वहां जो यहाँ की सिम कार्ड, यहाँ की IMEI नंबर वहां एक्टिवेट नहीं होगा। अगर हिंदुस्तान में जाकर वो नंबर चेंज करेगा, तो वो नंबर यहाँ कैसे मालूम होगा? सो यहाँ एक चीज मैं कहूंगा कि अथॉरिटी का कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ये अच्छा माहिद, एक चीज और बताइए। ये तो आप सिक्योरिटी लूप होल्स की बात कर रहे हैं, तफ्तीश जो है वो मुकम्मल होगी तो हकायक सामने आएंगे। ये बताइए कि मेरा वो पहला सवाल जिसका जवाब मुकम्मल नहीं हो सका था, कि अभी अगर बांग्लादेशी अवाम और नौजवानों में एक तब्दीली आ चुकी है, तो क्या ये तब्दीली वक्ती है, जज्बाती है, या फिर आप इसे एक बदलता हुआ मुस्तकबिल समझते हैं? देखिए, ये मैं कह रहा हूं कि जो शहीद हादी के ऊपर वार या शूट आउट की है, उसका उन माहौल या उस पार्टी का एक ही मकसद है, क्योंकि यहाँ एक स्टेट ऑफ कैओस बना है। और दूसरा, या ये जो इलेक्शन होने जा रहा है, जो 26 का फरवरी में होने वाला है, उसे किसी भी तरह इसे पोस्टपोन या इसे क्या करो, इसे खत्म कर दे। मगर इस वक्त माहौल ऐसे ही है, क्योंकि हमारे पास इलेक्शन के सिवा दूसरी कोई चारा नहीं है। और एक चीज यहाँ मैं नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कह सकती कि कौन इसके साथ इन्वॉल्व है। हाँ, हिंदुस्तान, कुछ लोग कहते हैं हिंदुस्तान इन्वॉल्व है, मगर हिंदुस्तान वालों से भी जो रिस्पॉन्स मैं देख रहा था टेलीविजन या न्यूज पेपर एजेंसीज में, कि उन लोगों ने जो को कह रहा है कि उन लोग हम पे उंगली उठाते हैं कि ये हमारा ही। और हाँ, उन लोग ने जो कहा, मैं गलत नहीं कहूंगा कि यहाँ हमारा ही सबसे बड़ा, क्या कहूँ, दिस इज आवर इनकेपेबिलिटी, कि हमारा यहाँ एक इतनी बड़ी जुर्म हुई, किसी ने नहीं देखा, अगर देखा भी उसे हम पकड़ नहीं सकते। अगर
हमें देखा है तो हम क्यों पकड़ नहीं सकते? दैट इज द क्वेश्चन। और वो अगर हिंदुस्तान में है, वो कैसे फरार हुई?